हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे समझौते के बारे में। समझौता यानी कि न्यायालय के अंदर अपने केस में समझौता। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का केस कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारी उस व्यक्ति से यानी कि उस पक्षकार से जिस पर हमने केस लगाया है कुछ बातचीत हो जाती है या कुछ शर्तों के अनुसार अपन तैयार हो जाते हैं कि हमको ये केस अब वापस ले लेना चाहिए। तो ऐसे मामले में कोर्ट में समझौता कैसे होगा, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता दूं कि समझौता हर मामले में नहीं हो सकता, यानी कि जो केस होते हैं उनके प्रकार पर निर्भर करता है कि किस केस में समझौता हो सकता है और किस केस में समझौता नहीं हो सकता है। ऐसे रूलिंग्स ऑटोमेटिकली जो धाराएं हैं उनके साथ में जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर संपत्ति का कोई मामला है तो संपत्ति का मामला किसी भी स्टेज पर खत्म किया जा सकता है, यानी कि संपत्ति के मामले में आप किसी भी स्टेज पर समझौता कर सकते हो। दूसरी चीज, यदि कोई पारिवारिक मामला है यानी कुटुंब न्यायालय में कोई केस चल रहा है आपका, जैसे कि भरण पोषण का केस या फिर तलाक का केस या फिर घरेलू हिंसा या फिर और भी कोई मामला ऐसा, बच्चे की कस्टडी है मान लो, तो ये सारे केसेस भी किसी भी स्टेज पर चल रहे हों, लेकिन अगर दोनों पक्षकार चाहते हैं कि उनके बीच में समझौता हो जाए तो इन मामलों में भी किसी भी स्टेज पर समझौता किया जा सकता है। लेकिन क्रिमिनल मामले जो होते हैं इनमें हर केस समझौता योग्य नहीं होता। इनमें से कुछ केस समझौता योग्य होते हैं, कुछ केस समझौता योग्य नहीं होते। जो केस कम गंभीर यानी कि जिनमें कोई बड़ी क्षति नहीं होती है, बड़े सजा के प्रावधान नहीं है, यानी कि 10 साल के ऊपर के सजा के प्रावधान नहीं है, तो ऐसे मामलों के अंदर समझौता किया जा सकता है। लेकिन उस मामले में भी समझौता कुटुंब न्यायालय या संपत्ति के विवाद की तरह हर स्टेज पर नहीं हो सकता। क्रिमिनल मामले की अपनी एक लिमिट है। यहाँ अगर समझौता करना है तो क्रिमिनल मामले में जिस पक्षकार ने केस लगाया है उस पक्षकार की यदि गवाही हो गई है तो उसके बाद में ये केस समझौता नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अगर उसकी गवाही अभी होना बाकी है, यानी कि फरियादी जिसने केस किया है उसकी गवाही अगर नहीं हुई है, तो उसके पहले पहले यदि हम ऐसे मामले में समझौता करना चाहते हैं, समझौते की शर्त चाहे जो भी हो, चाहे तो दोनों पक्षकार आपस में रुपयों पैसों का कोई लेन देन करके समझौता कर रहे हैं या किसी और बारे में उनकी कोई आपसी शर्तें हैं जो एक दूसरे की उन्होंने मान ली है और उसको एक्सेप्ट करके समझौता कर रहे हैं, वजह चाहे कुछ भी हो सकती है, लेकिन पक्षकार जिसने की शिकायत की है, जिसने केस किया है, उसकी गवाही होने के पहले पहले अपन कोर्ट में समझौता कर सकते हैं। अब अगर आते हैं अति गंभीर मामले जिनमें सजा या तो आजीवन कारावास है या फिर मृत्यु दंड है या फिर बलात्कार जैसा कोई गंभीर अपराध है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट समझौता करने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसे मामले संविधान के अनुसार समझौता योग्य नहीं माने जाते हैं। तो अब अगर ऐसे मामले में आपको समझौता करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो ऐसे मामले में यदि समझौता करना होता है जिसमें समझौते का प्रावधान ही नहीं है, तो उसमें आपको समझौते का आवेदन ना लगाते हुए होता ये है कि जिस पक्षकार ने केस लगाया है उस पक्षकार को जब उसकी गवाही का समय आता है तो उसको अपनी गवाही से पलटना होता है। अब उस गवाही से पलटने के लिए क्या रीजन देने होते हैं उसे ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हर केस का अपना एक अलग मटेरियल होता है, वो किस ग्राउंड पे वो केस बना है, उसमें क्या क्या है, ये सारी चीजें हर केस की अपने आप में अलग है। लेकिन इसका सॉल्यूशन यही होता है कि ऐसे मामले में मात्र वह व्यक्ति जिसने आरोप लगाया है, जिसने केस दर्ज किया है, वो व्यक्ति अपनी गवाही से पलटेगा, तभी ये इस मामले में समझौता हो जाता है। यानी इसको समझौता भी नहीं कहेंगे, इसको कानूनी भाषा में होस्टाइल होना बोलते हैं, जिसमें पक्षकार अपनी ही स्वयं की गवाही से, स्वयं के आरोप से मुकर जाता है कि ये उसने भूलवश लगाए हैं या फिर गलती से लग गए हैं। तो इस तरीके से इस मामले में वो केस वो हार जाता है, क्योंकि उसने स्वयं ही आरोप होने से अस्वीकार कर दिया है कोर्ट के सामने, और जो व्यक्ति जिसके लिए उसने केस लगाया है उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसे मामले इस तरीके से
समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। यदि कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस बारे में रिप्लाई करूंगी। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।